नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, अभी तक अपन ने छंद प्रकरण के काफी कुछ जो प्रकार हैं, छंद हैं, वो अपन ने देख लिए। आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, ये सब कुछ अपन ने देख लिया। मित्रों, वंशस्तंभ वगैरह काफी छंद अपन ने देख लिए। आज अगले छंद हैं, अगले जो 4 छंद हैं उसकी चर्चा करेंगे। मित्रों देखते हैं, आज जो अपन छंद देख रहे हैं उसका नाम है वसंत लेखा। क्या है मित्रों? वसंत लेखा। वसंत लेखा में मित्रों कितने वर्ण हैं? 14 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं मित्रों? 14 वर्ण हैं। तगण होता है, उसके बाद में भगण, उसके बाद में जगण होता है। मित्रों क्या होता है? जगण होता है। और उसके बाद में जगण, और फिर गुरु होता है और गुरु होता है। यानी इस तरह से चलता है, तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु और गुरु। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? वही सूत्र जो अपना यमाता, राजभान, यमाता, राजभान, सलगा। अब जैसे मित्रों तगण का है तो तगण का आपका हो जाएगा, भगण का है मित्रों तो भगण का आपका हो जाएगा, उसके बाद में जगण का है मित्रों तो आपका हो जाएगा, फिर से जगण है तो जगण का, और 2 गुरु हैं तो ये। यानी कि पंक्ति में इस तरह से आपके वर्ण चले, इस प्रकार से वर्ण चले तो वो हो जाएगा आपका वसंत लेखा छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? वसंत लेखा छंद इस तरह से चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट छंद में है वो आपका ये सूत्र है। इस सूत्र के अगर आपने इस सूत्र को समझ लिया ना, उसके बाद में कोई गलत नहीं होगा। जैसे मैंने ये तगण की ये जो निकाले ना, ये कैसे निकाले आपको पहले भी बता चुका हूं। तो तगण के मैंने इस तरह से निकाले, जैसे तगण का तय ले लिया और अगले 2 अक्षर देखो, ये तगण का खुद दीर्घ है, गुरु है तो ये गुरु आ गया। उसके बाद में अगला अक्षर भी गुरु है तो गुरु आ गया, और अगला लघु है तो लघु आ गया। इसी तरह ये वापिस भगण है तो भगण में भी यही स्थिति देखो, गुरु, लघु, लघु। इसी तरह जगण में देखो, लघु, लघु, गुरु, गुरु और लघु, लघु। ये सेम जगण का और 2 गुरु के गुरु। इस तरह से आपके वसंत लेखा छंद है वो चलेगा मित्रों। अब अपन अगला छंद देखें, उससे पहले आप इस सूत्र का जरूर ध्यान रखें, यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा, इस सूत्र का जरूर ध्यान रखें। अब देखो मित्रों, अगला जो छंद है वो देखते हैं अपन। मालिनी। क्या है? मालिनी। इसके अंदर मित्रों 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो कि इस छंद में वर्ण कितने होते हैं, और एक गण व्यवस्था क्या रहती है। अगर आपने ये पता कर लिया ना, उसके बाद में आपके प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। अब मालिनी की जो व्यवस्था है, गण व्यवस्था है, उसको समझते हैं मित्रों। मालिनी की गण व्यवस्था, सबसे पहला आएगा आपका नगण, उसके बाद में आएगा नगण, उसके बाद में आएगा मगण, उसके बाद में आएगा यगण, और उसके बाद में आएगा यगण। यानी कि 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी कि ये 15 इस तरह से चलेंगे। अगर इनका अपन निकालना चाहें, जैसे नगण का निकालना चाहें तो नगण का, ये दोनों नगण है, ये दोनों का सेम रहेगा तो सेम क्या होगा? देखिए, लघु, उसके बाद में ये भी लघु तो लघु, और उसके बाद में ये आगे भी लघु। यानी कि तीनों लघु और फिर से तीनों लघु, क्योंकि नगण नगण 2 बार आ रहा ना मित्रों। इसके बाद में आपका मगण, ये मगण का आप दीर्घ ले लीजिए, ये भी आप दीर्घ ले लीजिए, और ये भी आप दीर्घ लीजिए। यानी कि पहले दोनों लघु लघु और तीसरा है उसमें तीनों दीर्घ। उसके बाद में बात करें मित्रों यगण की, तो यगण में आपका पहला आपका लघु, दूसरा गुरु और तीसरा गुरु। इसी तरह वापिस यगण में पहला लघु और दूसरा और तीसरा गुरु। यानी कि मालिनी छंद में जो है वो इस तरह से गण व्यवस्था रहेगी। इसमें मित्रों क्या है? 15 वर्ण है। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। जब गणना करेंगे श्लोक की आप, तो 15 वर्ण होंगे और ये गण व्यवस्था रहेगी। अब मित्रों अगला देखते हैं। अगला जो छंद है मित्रों वो है आपका मंदा क्रांता। क्या है? मंदा क्रांता।
इसमें कितने रहेंगे मित्रों? इसमें आपके 17 वर्ण रहेंगे। कितने वर्ण रहेंगे मित्रों? 17 वर्ण रहेंगे। देखिए आप इसमें क्या कुछ गण व्यवस्था रहती है। इसमें मित्रों आपके सबसे पहले मगण, फिर भगण, फिर नगण, फिर तगण और फिर तगण और गुरु 2 बार, गुरु 2 बार आ जाएंगे। इस तरह से चलेगा। ठीक है, देखिए मित्रों इसमें क्या कुछ रहता है मगण का। फिर से मैं आपको निकाल के बताता हूं। मगण का निकालेंगे आप तो ये तीनों गुरु आ जाएंगे। यगण में आपका पहला लघु और 2 गुरु। नगण के आपके तीनों ही, ये देखिए तीनों ही आपके जो है लघु रहेंगे। तगण के आपके पहले 2 गुरु और देखिए पहला गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु। और ये फिर से तगण है तो फिर से वही और गुरु के ये, यानी कि मंदाक्रांता जो आपका छंद है उसमें इस तरह से आप जब वर्ण गिनोगे तो ये बहुत सहयोग देगा। इस तरह से आपका मंदाक्रांता छंद चलेगा मित्रों। अब अगला देखते हैं। अगला छंद देखें मित्रों तो अगला छंद कुछ इस तरह से रहेगा आपका शिखरिणी। क्या नाम है मित्रों? अगले छंद का नाम है आपका शिखरिणी और इसमें आपके 17 वर्ण है। कितने वर्ण है मित्रों? 17 वर्ण। इसमें सबसे पहले ये आएगा यगण, फिर मगण, फिर नगण, फिर सगण और फिर भगण और फिर लघु और फिर गुरु। यानी कि मंदाक्रांता में दोनों गुरु थे, जबकि यहां जो अंतिम वर्ण है ना उससे पहले वाला वर्ण लघु है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। तो इनको अपन निकाल लेते हैं। जैसे यगण है तो यगण में पहले छोटा फिर 2 बड़े। मगण में भी वही स्थिति, तीनों बड़े हैं। नगण में तीनों छोटे हैं। सगण में मित्रों आपका पहला छोटा, दूसरा छोटा और तीसरा बड़ा, सगण। उसके बाद में भगण की बात करें मित्रों तो भगण के में हो जाएगा मित्रों आपका पहला गुरु और आगे 2 लघु। उसके बाद में लघु और गुरु, यानी लघु और गुरु। इस तरह से ये आपका शिखरिणी छंद है वो चलेगा। मित्रों आज अपन ने 4 छंदों की चर्चा की है आज की कक्षा में। सबसे पहले 14 वर्णों की वसंतलिका अपन ने देखा, उसके बाद में 15 वर्णों का मालिनी छंद अपन ने देखा, उसके बाद में 17 वर्णों का मंदाक्रांता छंद देखा और फिर ये आखिरी 17 वर्णों का छंद शिखरिणी अपन ने समझा। मेन सूत्र जो है वो यमाता राजभान सलगा है। आप इसको समझ लोगे तो छंद कभी गलत हो ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही, कल अगले और 2 छंद हैं वो समझेंगे। थैंक यू।